नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तपस्या डे 38 में। आज हम आ गए हैं सेशन नंबर 113 पर। उम्मीद करता हूं अभी तक के सारे सेशन आपने बहुत बढ़िया तरीके से देखे हैं और एंजॉय किए हैं। यस और नो? तो डे 38 में आ गए हैं, जो कि हमारी 150 की सीरीज का 38 डे है भैया, और ये है सेशन 113। कितने बच्चों ने अभी तक के सारे 112 सेशन देख लिए? जरा फटाफट कंफर्म करो। और दोस्तों, ये हमारी आज की स्कीम्स हैं, तो जल्दी बताइए कौन सी मिनिस्ट्री होगी। याद रखिएगा, गवर्नमेंट स्कीम सभी सिविल सर्विसेज और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको बारीकी से सैकड़ों स्कीमें पढ़ा रहे हैं, कृपया ढंग से पढ़ें, चीज़ों को समझें। आज सुबह हमने बात की सिलेबस कॉन्सेप्ट की, फिर अब हम आ गए हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पर। शाम को 6:30 बजे प्रीलिम एमसीक्यू पर चर्चा होगी और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। ऑफिशियली अपने साथियों को भी एनरोल जरूर कराएं। पीटीज आईएएस एकेडमी के बहुत ही प्यारे कोर्सेस हैं, ऑनलाइन और हार्ड डिस्क दोनों में हैं। हमारी टीम से संपर्क करें, सारी जानकारी दी है। दीज आर वेरी वेल क्राफ्टेड कोर्सेज विच ऑफर यू कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री सपोर्ट। इसका पूरा सपोर्ट लीजिए, एनरोल कीजिए एंड मेक योर जर्नी अ जर्नी ऑफ सक्सेस। तो भैया, ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो खेल मंत्रालय और युवा मामले मंत्रालय है। प्यारे दोस्तों, खेलो इंडिया से शुरुआत करेंगे और ये अलग अलग परीक्षाओं में, अलग अलग कोर्सेस में, अलग अलग पेपर्स के लिए आवश्यक है एग्जाम में। शुरू करें भैया। तो सबसे पहले खेलो इंडिया, जो एक बड़ी शानदार स्कीम है भारत सरकार की। लोगो भी देखिए क्या खूबसूरत बनाया गया है। खेलो इंडिया में भारत सरकार आखिर भैया चाहती क्या है, आइए समझते हैं कि भारत सरकार चाहती क्या है। खेलो इंडिया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए। भारत में खेल कूद के औपचारिक विकास की दिशा में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लाया गया है कि हम हमारे स्कूलों से बच्चों को तैयार करते 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 ओलंपिक्स तक कैसे ले जाएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। समझ में आया कि नहीं? इस इनिशिएटिव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल है और अब इसके बहुत सारे पहलू जोड़ दिए गए हैं। अभी आपको मैं इसके 12 पहलू दिखाऊंगा। इसके पीछे की सोच क्या है? खेलो इंडिया कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लाई? भारत में खेल कूद की संस्कृति का पुनः विकास करने के लिए। तो देखिए, सरकार भी ये बात को मानती है, जानती है, समझती है कि भारत में आज कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई पर अत्यधिक दबाव होने की वजह से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कल्चर आने की वजह से और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, समाज में लाइवलीहुड का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा आने की वजह से कहीं ना कहीं खेल कूद, गेम, स्पोर्ट्स सब पीछे रह गए हैं। और इनको अगर हमने आगे नहीं बढ़ाया तो भाई समग्र विकास कैसे होगा देश का? समझ में आया कि नहीं? तो भारत को अगर ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन बनाना है तो कार्यक्रम वृहद होगा, लंबे समय तक चलने वाला होगा। सिर्फ 1 या 2 दिन के कार्यक्रम से तो कुछ होना हवाना है नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? प्यारे दोस्तों, ये है खेलो इंडिया के 12 पिलर्स। प्ले फील्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, एनुअल स्पोर्ट कंपटीशन, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन, सपोर्ट टू नेशनल रीजनल स्टेट स्पोर्ट अकेडमीज, फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स फॉर विमेन, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग डिसेबल्ड पीपल, स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजिनस गेम। तो काफी भारी भरकम भीमकाय कार्यक्रम है और उम्मीद यह है कि इससे भारत में खेलकूद की संस्कृति में एक फंडामेंटल चेंज आ सकता है, जिसको हम हिंदी में आमूल चूल परिवर्तन कहेंगे। आइए इसकी कुछ जानकारी और लें। हर एथलीट जिसको चयनित किया जाएगा उसको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष 8 साल तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। सरकार का ये एक लक्ष्य है कि स्पोर्टिंग एक्सीलेंस की 20 यूनिवर्सिटीज पूरे भारत में खड़ी कर दी जाएं। खेलो इंडिया स्कीम के लिए 2019 में 500 करोड़ का बजट दिया गया और प्यारे दोस्तों, उसमें से यूटीज और स्टेट्स को रिलीज भी जल्दी जल्दी हुआ। अलग अलग प्रतिभाशाली छात्रों को प्रायोरिटी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में जब चिन्हित किया गया हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा, तब उनको ये स्कॉलरशिप मिलना शुरू हुई और इसमें 12 अलग अलग क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया, जिनको वर्टिकल्स कहते हैं। प्ले फील्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट टू स्पोर्ट्स अकेडमी, फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल किड्स, विमेन स्पोर्ट्स, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग डिसेबल्ड, स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजिनस गेम। वही जो मैंने आपको दिखाया था अभी, ये पूरे 12 वर्टिकल जो हमने बात की थी खेलो इंडिया की। तो सरकार इसमें कोई भी निश को छोड़ना नहीं चाहती है
और इन 12 वर्टिकल्स के जरिए खेलो इंडिया भारत में 10 साल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाए, ऐसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, जनवरी 2020 में थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भी हुआ। प्यारे दोस्तों, 37 राज्यों और यूटी से लगभग 7,000 एथलीट इकट्ठे हुए असम में और 20 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट हुए, जिसमें अलग अलग नए इवेंट्स को भी जोड़ा गया। समझ में आ गया? गुवाहाटी में ये हुआ था। ये स्टैटिक जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो बड़ी चीज तो है ही, लेकिन हम साथ ही साथ माइक्रो चीजें भी देख रहे हैं, इनको अच्छे से पढ़िए। 10,000 लोगों की कुल इसमें पार्टिसिपेशन की स्ट्रेंथ थी और ये काफी बड़ा इवेंट रहा। यस और नो? प्यारे दोस्तों, इसके पृष्ठभूमि यह है कि भारत सरकार का ऐसा मानना है कि जब तक लोग खेल कूद में हिस्सा नहीं लेंगे, टीम स्पिरिट नहीं आएगी, स्ट्रेटेजिक और एनालिटिकल थिंकिंग नहीं, ऐसा लग रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रही है, नेतृत्व क्षमता नहीं बनेगी, गोल सेटिंग और रिस्क टेकिंग नहीं होगी। और बात तो सही है, भारत के युवाओं में, लड़के लड़कियों में ये सारे अगर हम डेवलप नहीं कर पाए स्किल्स, तो कैसे काम होगा? अ फिट एंड हेल्दी इंडिविजुअल विल लीड टू एन इक्वली हेल्दी सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। स्पोर्ट्स इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। हमारे देश के कुल विकास में स्पोर्ट्स बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत ने स्पोर्ट्स की फील्ड में काफी ज्यादा विकास किया है और इस पोटेंशियल को हमें ग्लोबली दिखाना है, लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा है दोस्तों। रातों रात चमत्कार नहीं होगा। आपको क्या लगता है? हमें लाइव चैट में बताएं, कमेंट्स में बताएं। आप किस शहर से हैं वो भी हमें बताएं, और सीरीज में मजा आ रहा है कि नहीं वो बताइए। तो यंग टैलेंट को इंस्पायर करो, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दो, एकदम शानदार ट्रेनिंग दो, तो सब कुछ हो पाएगा। ये नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। यही है सारी बात। तो लक्ष्य है भारत को एक खेल कूद के क्षेत्र का सुपर पावर बनाना, और उसके लिए इन 12 वर्टिकल्स पे भारत सरकार कोशिश कर रही है। मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, क्रिएशन ऑफ एक्सीलेंस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक्सीलेंस का निर्माण एक बहुत लंबी प्रक्रिया होता है। उत्कृष्टता निर्माण सिर्फ नारेबाजी से या स्कीम बना देने से नहीं होगा। जब तक हर सरकारी अधिकारी जो इससे जुड़ा हुआ है, हर एथलीट जो इससे जुड़ा है, समाज के हम सब लोग जो इसके बारे में जानते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि इसमें एक्सीलेंस डे टू डे बेसिस पर आए। 10 साल में ये एक वर्ल्ड बीटिंग प्रोग्राम नहीं बनेगा, लेकिन अब उम्मीद है कि शुरू हुआ है तो ये बनेगा भी। आने वाले समय में हम देखेंगे। अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया पीटी को अपना कंट्रीब्यूशन लगातार देते चलें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम RYSK। तो क्या होता है भैया RYSK में? आइए देखते हैं। हमने खेलो इंडिया जैसी बहुत शानदार स्कीम के बारे में जानकारी ली। अब हम जानकारी लेना चाहते हैं RYSK की। ये सभी गवर्नमेंट स्कीम आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी ही जाएंगी, इसलिए अपनी तैयारी जरा एकदम बढ़िया रखना। मिनिस्ट्री ने क्या किया भैया? एक नई अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च की। समझ में आया? पहले से चल रही 8 योजनाओं को इस योजना के तहत समाहित कर दिया गया। इसका विकास क्रम कैसे हुआ RYSK का? जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स था वो ऑलरेडी युवा विकास के लिए और युवा सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है। इनमें से कई योजनाओं को साल में 5, 6, 7, 8, 9 करोड़ के आसपास का फंड दिया जाता है। अब सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये सब कुछ फ्रेगमेंटेड तरीके से काम हो रहा है, और इस तरह फ्रेगमेंटेड तरीके से योजनाओं चला के हम एक टोटल एफिकेसी, इफेक्टिवनेस ला नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उन सबको अम्ब्रेला स्कीम में ले आए। तो इफेक्टिवनेस बढ़ाना है, इनको सबको मर्ज करके एक सिंगल स्कीम बना दो, जो डिपार्टमेंट की फ्लैगशिप स्कीम हो जाएगी। फ्लैगशिप का क्या मतलब होता है दोस्तों? फ्लैगशिप का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण आगे खड़ी हुई स्कीम। यस और नो? ये होती है फ्लैगशिप स्कीम। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। कोई शक? तो दोस्तों, इससे क्या होगा? स्कीम्स के बीच में सिनर्जीज लाने में बहुत मदद होगी, इनके इफेक्टिवनेस में, इनके आउटकम में बहुत मदद मिलेगी। आई होप दिस इज क्लियर। डिटेल्स क्या हैं दोस्तों? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि दरअसल 2017-18 में समाप्त हो गई, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद तो नीति आयोग आ गया। नीति आयोग ने 5 ईयर प्लान तो आगे कंटिन्यू किए नहीं, नीति आयोग ने तो दूसरे ढंग से काम किया पूरा। उनके तो 3, 7, 15 ईयर के विजन स्टेटमेंट्स हैं। तो उस दौरान ये योजनाओं को आज के RYSK में ला दिया गया है। समझ में आ गया? 15 से 29 वर्ष के आयु के सभी बच्चे इसमें आ सकते हैं, युवा इसमें आ सकते हैं।
नेशनल यूथ पॉलिसी, राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की जो परिभाषा 2014 में 15 से 29 की दी गई थी। तो अगर आप 29 के हो चुके हैं तो अब आप युवा नहीं हो भैया, ध्यान रखना। हाँ, इनके मजाक कर रहा था यार, टेंशन में मत आओ। जितने भी लोग 30, 40, 50 के हो गए, टेंशन मत लो यार, तुम भी युवा हो। एडोलेसेंट्स के लिए ये 10 से 19 वर्ष माना जाएगा। और वो जो 8 योजनाएं इसमें आ गई हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल यूथ कोर, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यूथ हॉस्टल्स, असिस्टेंस टू स्काउटिंग एंड गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल डिसिप्लिन, नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम, इन 8 को मिला के क्या बना दिया बेटा, RYSK, कि जब इतने इतने अलग अलग ब्रांड्स को कैसे चलाएंगे, एक ब्रांड चलाएंगे। और सरकार ने फंडिंग को आगे कंटिन्यू किया, बजट काफी अच्छा खासा दिया गया है। तो इसके पीछे की जो एक पूरी कहानी है वो ये है प्यारे दोस्तों, कि ये तो एक CSS है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना। समझ में आया? ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की है। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चली थी। इस स्कीम में पर्सनालिटी और लीडरशिप क्वालिटी यूथ का डेवलप करना और उनको राष्ट्र निर्माण में संलग्न करना, ये पूरा का पूरा लक्ष्य था। इस हिसाब से RYSK बना था। आई होप आपको मजा आया। प्यारे दोस्तों, प्रियांशी अग्रहरी अमेठी से, गौरव रामदास धोंगाड़े नासिक से और अजीत कुमार सुमन दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तपस्या परिवार के सदस्य हैं। बहुत खुशी की बात है। ऑफिशियली एनरोल भी सभी लोग जरूर कीजिए, ये बहुत बहुत आवश्यक है। प्यारे दोस्तों, अपने साथियों को एनरोल करवाएं। आपने तो खैर कर ही लिया है। आई होप आपको तपस्या में मजा आ रहा है बच्चों, और आपको एग्जाम में बहुत फायदा भी होगा। स्लम युवा दौड़, बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट मंत्रालय लेकर आया है। क्या कहता है मंत्रालय स्लम युवा दौड़ में, आइए देखते हैं। ये एक चित्र आपको बताएगा कि स्लम युवा दौड़ में दरअसल हो क्या रहा है। केंद्र सरकार की अलग अलग विकास योजनाओं के साथ में दिल्ली के स्लम में रहने वाले युवाओं के लिए एक युवा दौड़ 15 से 30 वर्ष, एक अलग अप्रोच के साथ बॉटम ऑफ द पिरामिड को सरकार अप्रोच कर रही है। 2 मंत्रालय इसमें शामिल हैं भैया, सूचना प्रसारण मंत्रालय भी है और युवा मामला मंत्रालय भी है। इन दोनों ने एक मेगा स्लम युवा दौड़ को हरी झंडी दिखाई, जो कि एक कैंपेन है, एडॉप्ट स्लम कैंपेन। स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी, जहां हमारे वो भाई और बहन रहते हैं जो समाज की मुख्य धारा में अभी तक जुड़ नहीं पाए, जिनके पास वो संसाधन नहीं है। तो सरकार उन्हें जोड़ना चाहती है और इस मिनिस्ट्री ने इस हिसाब से ये कार्यक्रम किया। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि युवाओं को हम कंस्ट्रक्टिव स्पोर्टिंग इवेंट में जोड़ें, ताकि वो हर प्रकार की असामाजिक गतिविधि जिसमें उन्हीं का नुकसान है, समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है, जैसे कि मादक पदार्थों से जुड़ जाना, हिंसा से जुड़ जाना, इनसे दूर रहें। पॉजिटिव रहेंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जुड़े रहेंगे, एनर्जी का सकारात्मक उपयोग होगा। ये तो बहुत अच्छी सोच है। वैसे अब एग्जीक्यूशन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, रेगुलरिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सरकार स्वच्छता, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ इन झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स में मिनी फेस्ट यानी छोटे छोटे आयोजन करना चाहती है। ये जो एडॉप्ट स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी को कोई गोद ले ले, इस कैंपेन में NSS, पब्लिक स्कूल, RWAs, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, NGOs, रोटरी क्लब सारे जुड़े हुए होंगे। उम्मीद करता हूं आपको इसमें मजा आया। दोस्तों, मजा तो आपको इस PDF में आएगा 500 पेज के, जो एक ही 1 पॉइंट कंपाइलेशन ऑफ ऑल मेजर स्कीम्स है। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, आपको बहुत यूजफुल होगा। आज के आज बुक स्टोर से परचेज करें। हमारे ऑफिशियल IAS के कोर्स में ऑनलाइन और हार्ड डिस्क दोनों में बहुत शानदार 360 डिग्री सपोर्ट मिलता है। आज के आज एनरोल करें और आज शाम को 7 बजे आपको आज के सारे PDF मिल जाएंगे। 6:30 बजे प्रीलिम MCQ होगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आ रहा है इन सब सर्विसेज में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारे साथियों, 150 दिनों का हमने आपको कमिटमेंट किया है। आज डे 38 है, तपस्या 113, शाम को 114 हो जाएगा। अभी तक के सारे सेशंस को बहुत अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जिसने ये 150 यानी 450 ढंग से कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए आपकी एग्जाम की फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग हो गई। ये सेशन सिर्फ इसी वर्ष के लिए नहीं, ये तो आने वाले 3-4 साल के लिए सदाबहार रहेंगे, ये भूलिएगा मत। और आपको हमारा आशीर्वाद है, आप अवश्य सफल हो। नमस्ते, जय हिंद।